प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, जीसस इज़ माय सेवियर आरती चैनल। मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारे प्रभु को जो हमारे ऊपर है मेरे प्रियो, जो हमेशा हमें देखता रहता है मेरे प्रियो, जो हमारे हर कामों में नज़र रखता है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना की तरफ परमेश्वर के कान लगे रहते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है और हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे लिए वे कार्य करता है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है, वो विलम्ब से कोप करने वाला है, अति करुणामयी है मेरे प्रियो। इसीलिए आइए हम उस परमेश्वर को आज धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए, हर घटी को पूरा करने के लिए। मेरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग के हमारे पिता, हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं। आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए मेरे प्रभु, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो, ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं से बहुत अलग होती है मेरे प्रियो, और बहुत आगे की बड़ी होती है। हम सिर्फ आज की बात सोचकर योजना बनाते हैं मेरे प्रियो, हम आज की परिस्थिति को देखकर योजना बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत आगे तक हमारे लिए सोचता है मेरे प्रियो, और फिर हमारे लिए बहुत अच्छी योजना बनाती है। क्योंकि परमेश्वर की सारी योजना हमारे लिए हित की होती है मेरे प्रियो, हानि की नहीं होती। हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, हमारा वो सच्चा कड़रिया है मेरे प्रियो। वो हम अगर भटक भी जाए तो हमें वापस भेड़ों के अंदर लाता है मेरे प्रियो, और हमें अच्छे हरे चराइयों में चराता है। हमारे जीवन की सारी उदासी को, धूप को हटाकर वो हमें सुख की, आनंद की और अच्छे अच्छे चीज़ों की भरपूरी देता है मेरे प्रियो, जिससे हम हमारे परमेश्वर का सदैव स्मरण रखना चाहिए। हमें सदैव परमेश्वर का उपकार का स्मरण करना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि अगर परमेश्वर ने हम पर कृपा नहीं की होती तो आज हम बहुत बुरे सिचुएशन में रहते मेरे प्रियो। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो दयालु परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसके आगे आकाश और पृथ्वी भी कुछ नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि ये सब उसी की बनाई हुई रचना है। और आजकल के लोग चंदा की पूजा करते हैं, तारों की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, और जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से ये सब बनाए मेरे प्रियो, उसको भूल गए। ना कि हमें मेरे प्रियो निर्मित की पूजा करनी चाहिए, हमें निर्माणकर्ता की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि हमारा सबका बनाने वाला परमेश्वर एक ही है मेरे प्रियो। इस दुनिया में एक से ज़्यादा कोई भी परमेश्वर नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो हमसे सदैव प्रेम करता है, वो हमारे लिए शैतान को भगाता है मेरे प्रियो। हम शैतान को अगर यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं कि हे शैतान, यीशु मसीह के नाम से चला जा मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरे फाइनेंस में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे हस्बैंड के, मेरे वाइफ के जीवन में जो भी शैतान कार्य कर रहा है, वो उसको मैं यीशु मसीह के नाम में आज्ञा करती हूँ, डांटती हूँ, निकल जा, चला जा भी इस वक्त हमारे जीवन से, हमारे घरों से, हमारे शरीरों से। तो मेरे प्रियो, वो शैतान चला जाता है। इतनी पावर है, और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है उसके पुत्र और पुत्री होने का। इसलिए हम परमेश्वर को अब्बा पिता ऐसा हक से पुकार सकते हैं मेरे प्रियो। कि हमें परमेश्वर से मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम, परमेश्वर ने कहा है कि स्वर्ग का राज्य छोटे बच्चों के समान है, बालकों के समान है मेरे प्रियो। जैसे एक छोटा बालक अपने माता पिता को कोई भी चीज़ के लिए जिद करता है तो वो अपनी शर्म वो सब छोड़ देता है, वैसे ही मेरे प्रियो हमें जब किसी चीज़ को परमेश्वर से मांगना है तो हमें अपनी शर्म सब छोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तब मेरे प्रियो परमेश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनता है।
क्योंकि हमारा बनाने वाला परमेश्वर पवित्र है मेरे प्रियो। उसको पाप नहीं चलता है। परमेश्वर हमें पाप से मन फिराने का मौका देता है। परमेश्वर हमारी सुधि लेता है मेरे प्रियो। उन दिनों में जब हमारे जीवन में मुसीबतें होती है तब परमेश्वर हमारी सुधि लेता है मेरे प्रियो। तब चाहे कोई आए या ना आए, परमेश्वर हमारे लिए आकर खड़ा होता है मेरे प्रियो। ऐसे परमेश्वर को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उस पर का जो हमारा विश्वास है वो अडिग रखना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो विश्वासी द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और कृति बिना विश्वास अपूर्ण है। यानी कि मेरे प्रियो, आप में विश्वास हो भी चाहे, लेकिन अगर आप कार्य नहीं करोगे उस विश्वास के जैसा, तो आपके जीवन में वो चीज़ें नहीं होंगी मेरे प्रियो। इसलिए विश्वास के साथ साथ आपको कार्य करना भी ज़रूरी है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसके आगे हमारे सारे गुनाह अपराध छुप जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने अपनी जान देकर हमें प्रेम का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने रखा है। तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करेंगे, अगर हम एक दूसरे को प्रेम देंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर भी हमें प्रेम देगा। अगर हम एक दूसरे पर दया करेंगे तो हम पर भी दया की जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जैसा जो बोता है वैसा उसको फल देता है मेरे प्रियो। तो हमारा ये काम है कि हम अच्छा फल बोए ताकि हम अच्छी उसकी फसल काट सके मेरे प्रियो। आशा करती हूँ कि आज के वचन से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आप प्रार्थना के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी आपकी, तो मुझे कमेंट कीजिए। परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।